हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अ, मलिक मोहम्मद जायसी के मंडप गमन खंड पर, जो कि पद्मावत का एक हिस्सा है। और इस पर व्याख्या करने से पहले कुछ बातें, दो चार बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यह वीडियो छोटा होगा और छोटे में मैं कोशिश करूँगी कि 8 से 10 मिनट में मैं जितना कवर कर सकूँ वो आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहली बात कि जो पद्मावत है वह मलिक मोहम्मद जायसी का एक प्रबंध काव्य है। ठीक है। जायसी ने पद्मावत की जो रचना की थी वह शेरशाह सूरी के समय की थी। जायसी सूफी संत कवि थे और पद्मावत की यह जो रचना है वह 1540 संवत में हुई थी। पद्मावत की जो कहानी है वो राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती पर आधारित है। राजा रत्नसेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे और उनकी पहले से एक पत्नी थी नागमती। पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा सुनकर, जो कि उन्हें हीरामन सुग्गा से प्राप्त हुई थी कि पद्मावती बहुत सुंदर है और वह सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। सिंघल द्वीप मतलब कि आज का श्रीलंका, सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। तो इसकी चर्चा सुनकर राजा रत्नसेन जो है पद्मावती की खोज में निकल पड़ते हैं। अगली ज़रूरी बात यह है छात्रों, मैं जो बता रही हूँ उसमें आप इसे लिखते भी चलिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। पद्मावत में कुल 58 अध्याय हैं, ठीक है। और मंडप गमन खंड जो है वह 17वां खंड है। 58 अध्याय जब मैंने कहा 58 अध्याय, तो इसका मतलब है कि 58 खंड हैं और मंडप गमन खंड जो है वह 17वां खंड है, जिसमें कि और मंडप गमन खंड के ठीक एक पहले कौन सा खंड है, तो सिंघल द्वीप खंड है। सिंघल द्वीप खंड में बताया गया है कि किस तरह राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए या ढूंढते हुए सिंघल द्वीप पहुंच जाते हैं। और मंडप गमन खंड में बताया गया है कि वह मंदिर जाते हैं और मंदिर में पद्मावती की प्राप्ति का क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। अब एक ज़रूरी और बात, जब हम मंडप गमन खंड मंडप कहते हैं तो मंडप से क्या तात्पर्य है? मंडप से तात्पर्य है मंदिर, ठीक है। मंदिर, मंडप मतलब मंदिर। तो हम अब आगे पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको बताऊंगी कि शॉर्ट में मतलब मंडप गमन खंड जो MIL के विद्यार्थियों को पढ़नी है, और यह पुस्तक मेरे हाथ में है, हिंदी की चयनित कविताएं, प्रभात प्रकाशन की है, जिसके संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह और डॉक्टर दिलीप राम हैं। तो इस पुस्तक में जो है, जो आपको मंडप गमन खंड पढ़ना है, इसको सार के रूप में, सारांश में मैं बताती हूँ किसमें है क्या। इस खंड में राजा का मंडप में शिव के दर्शन करना, उसकी परिक्रमा करना और स्तुति करना शामिल है। एक पॉइंट हुआ। अगला, राजा की स्तुति का मंडप में आकाशवाणी द्वारा उत्तर और प्रेम के मार्ग में सतचारण करने का उपदेश है, ठीक है। मतलब आकाशवाणी होती है और उसे कहा जाता है कि आपको प्रेम के रास्ते में क्या करना है, अच्छे आचरण का व्यवहार करना है। और फिर सिंह चर्म पर बैठकर राजा का तप समाधि करना और पद्मावती का नाम जपना, ये सब मंडप गमन खंड में शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं मंडप गमन खंड के इसको पढ़ने के क्रम में। देखिए, कै स्तुति जब बहुत मनावा, सबद अकूत मंडप मह आवा। जिनके पास पाठ्य पुस्तक है वह पृष्ठ संख्या 23 पर इसको पढ़ेंगे। मेरे पास किताब है, मैं किताब से पढ़ रही हूँ। जिन विद्यार्थियों के पास किताब नहीं है वो टेलीग्राम लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा उस पर जाएंगे और उससे उन्हें इस अध्याय, इस कविता का, मंडप गमन खंड का टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। क्या है देखिए ध्यान से,
कै स्तुति जब बहुत मनावा, सबद अकूत मंडप मह आवा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि जब राजा रत्नसेन ने स्तुति करके देवता को बहुत मनाया, तब मंडप में दिव्य शब्द सुनाई दिया। कै स्तुति मतलब कि स्तुति करना। सबद अकूत, सबद मतलब शब्द, अकूत मतलब दिव्य, मंडप का मतलब मंदिर। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी मतलब मानव मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, नहीं तकाह छार भरी मुठी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो आकाशवाणी सुनाई थी उसमें कहा गया कि प्रेम के कारण ही मनुष्य स्वर्ग के योग्य बना है। मानुष प्रेम भयऊ वैकुंठी मतलब कि प्रेम के कारण ही मनुष्य स्वर्ग के योग्य बना है। नहीं तका छार भरी मुट्ठी, नहीं तो क्या है वह? नहीं तो वह एक मुट्ठी भर राख है। विद्यार्थियों, मानुष प्रेम भयऊ वैकुंठी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और यह आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में मतलब प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है यह प्रश्न, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिए, पेमही पेमही माँ बिरह रस रासा, मैन के घर मधु अमृत बसा। इस दोहे का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है पेमही माह, पेमही का मतलब प्रेम में, पेमही माह का मतलब है प्रेम में, बिरह का मतलब है विरह, रस का मतलब है रस मतलब कि आनंद रस। प्रेम में विरह और रस दोनों हैं। मैन के घर मधु अमृत बसा, जैसे मोम के छत्ते में शहद का अमृत और मधुमक्खी दोनों रहते हैं, ठीक वैसे ही प्रेम में विरह और रस दोनों हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को? नहीं आता है तो फिर से इसको आप रिविजिट करके समझ सकते हैं। आगे क्या है देखिए, निसत धाई जौ मरई तकाहा, सत जौ करई बैठी तेही लाहा। निसत का अर्थ होता है सत्यहीन, लिखते जाइए छात्रों, सत्यहीन। सत्यहीन व्यक्ति निसत धाई जौ मरई तकाहा मतलब सत्यहीन व्यक्ति दौड़ धूप कर मर भी जाए तो क्या, पर जो सत्य का व्यवहार करता है उसे बैठे ही लाभ मिलता है। ठीक है, निसत धाई जौ मरे तकाहा मतलब निसत का अर्थ है सत्यहीन व्यक्ति, जौ मरे मतलब मर भी जाए तो काहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत जौ करे, सत का अर्थ है सत्य का आचरण करना, सत जौ करे बैठी तेही लाहा, जो सत्य का आचरण करता है व्यवहार करता है उसे बैठे ही लाभ मिल जाता है। पांचवा दोहा देखिए, पांचवा है, एक बार जौ मन देई सेवा, सेवही फल प्रसन्न होई सेवा। एक बार जौ मन देई सेवा मतलब यदि एक बार भी कोई मन लगाकर सेवा करता है, सेवही फल प्रसन्न होई सेवा, तो सेवा के फल से देवता प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, सेवही फल प्रसन्न होई देवा मतलब कि जो मन लगाकर एक बार भी सेवा करता है तो उस सेवा से कौन प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुनी कैम सबद मंडप झंकारा, यह शब्द सुनकर, सुनी कै शब्द मंडप झंकारा मतलब यह जब शब्द सुना, यह इस शब्द से, यह जब शब्द, शब्द का अर्थ है आकाशवाणी होना, आकाशवाणी में ये सब बातें कही जा रही हैं और यह शब्द सुनकर पूरा जो मंदिर था उसमें क्या होने लगा? झंकार होने लगा। और
बैठा आई पुरुष के 12 और राजा जो है पूरब के द्वार पर आ बैठा। मतलब यह शब्द सुनकर मंदिर में झंकार हो रहा था और जो राजा है, राजा रत्नसेन, वह पूरब के द्वार पर आ बैठा। पिंड चढ़ाई छड़ी जाति आटी, माटी भयऊ अंत जो माटी। पिंड चढ़ाई छड़ी जति आटी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि फिर राजा रत्नसेन ने शरीर पर उतनी भस्म मली जितनी भस्म मल सकता है उतनी उसने अपने शरीर पर मल ली, राजा रत्नसेन ने। माटी भयऊ अंत जो माटी। ठीक है, जब शरीर माटी भयऊ मतलब माटी ही होना है, माटी भयऊ मतलब शरीर क्या हुआ, मिट्टी हो गया। मतलब इतनी मिट्टी अपने शरीर पर भरी कि वह जो है अंत में मिट्टी ही हो गया। तो इस दोहे का क्या अर्थ हुआ? इस दोहे का अर्थ हुआ कि फिर उसने शरीर पर उतनी भस्म मली या उतनी भस्म जितनी की लगाई जा सके उतनी लगाई, और मन में यह भावना की कि जब यह शरीर अंत में मिट्टी ही है तो आज ही मिट्टी की भांति तुच्छ हो जाए। माटी मोल न किछु लहे औ माटी सब मोल, जो माटी सौ करे माटी होई अमोल। अच्छा, इसका क्या अर्थ है इस दोहे का? इसमें क्या है? माटी मोल न किछु लहे औ माटी सब मोल। एक तरफ माटी का कुछ मोल नहीं, दूसरी ओर जितनी मूल्यवान वस्तुएं हैं सब मिट्टी है। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ है छात्रों कि माटी, एक ओर मिट्टी का कुछ मोल नहीं, दूसरी ओर जितनी मूल्यवान वस्तुएं हैं सब मिट्टी है। दिष्टि जो माटी सौ करे माटी होई अमोल। अमोल दिष्टि जो माटी सौ करे, मतलब जो इस शरीर को मिट्टी समान कर लेता है उसकी यह मिट्टी अनमोल हो जाती है। मिट्टी समान किसने किया? तो राजा रत्नसेन ने किया, और अपने शरीर को मिट्टी समान करने का यह प्रयास राजा रत्नसेन ने किया, और इस कारण ही उसकी जो मिट्टी है, मतलब उसका जो शरीर है, वह क्या हो गया? अनमोल हो गया। बैठ सिंह छाला होई तपा, पद्मावती पद्मावती जपा। बैठ सिंह छाला। सिंह छाला का क्या अर्थ है छात्रों? सिंह चर्म। मतलब वह जो है राजा रत्नसेन सिंह चर्म पर बैठ गया और क्या करने लगा? तप करने लगा। पद्मावती पद्मावती जपा, और तप करते हुए वह किसका नाम लेने लगा? पद्मावती पद्मावती का वह जप करने लगा। तो ये जो छात्रों, ये मैंने आप लोगों को मंडप गमन खंड का जो है दोहा संख्या पृष्ठ संख्या 23 से बताया है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 23 से इसको लीजिए आप। और दूसरी चीज़, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए, कै अस्तुति जब बहुत मनावा, सबद अकूत मंडप मह आवा। इस दोहे से लेकर के जो माटी सौ करे माटी होई अमोल, इसके पहले जाए तो माटी मोल न किछु लहे औ माटी सब मोल, दिष्टि जो माटी सौ करे माटी होई अमोल। यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका जो दूसरा जो खंड है वो पूरा होता है मंडप गमन खंड का। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, तो इसका जो टेक्स्ट है वो टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी इस टेलीग्राम लिंक पर जा कर के इस टेक्स्ट को पढ़ लें या फिर मार्केट से किताब ले लें। और अगर इसको समझने में आपको कहीं भी डाउट है, शंका है, तो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आपके पूछने से मुझे भी उत्साह रहेगा आपके लिए वीडियो बनाने का, और मुझे लगेगा कि छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है छात्रों, फिर हम मंडप गमन खंड को तीसरे खंड में जारी रखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।